हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू योर चैनल दैट इज डिफेंस मैथ्स। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग अभी यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश की कुछ सीरीज कर रहे हैं ताकि हमें सीडीएस के एग्जाम, जो अपकमिंग सीडीएस एग्जाम है, उसमें कुछ हेल्प हो सके। एंड आई एम प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल टू यू सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स, है ना, इन सीडीएस एग्जाम। तो ऐसी तैयारी करते रहिए अच्छे से। तो ये क्रिटिकल टाइम है थोड़ा, है ना, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जिसने पढ़ लिया उसको रिवाइज कीजिए, जिसने नहीं पढ़ा है तो छोटी मोटी चीजें, हल्की हल्की चीजें मैं लेके आ रहा हूँ ताकि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिल जाए पेपर का, और कम नोट्स में आपकी ज्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं बात करूंगा प्रीपोजिशंस के ऊपर। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है आपको पता है। हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया, है ना। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे प्रपोजिशंस। ठीक है, तो देखिए प्रपोजिशंस क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट डिफाइंस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस। ठीक है, तो बेसिकली प्रपोजिशन क्या होता है, एक रिलेशनशिप शो करता है, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच में। ठीक है, वो रिलेशन किस किस तरीके का हो सकता है। वो टाइम से रिलेटेड हो सकता है, वो आपका प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, वो आपका पोजीशन से रिलेटेड हो सकता है, वो आपका लोकेशन से रिलेटेड हो सकता है, वो आपका डायरेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, या वो आपका सीक्वेंस से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल के लिए मैं कहूं आपको कि द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये बुक क्या है, ये भी एक नाउन है, और ये टेबल क्या है, ये भी एक नाउन है। ठीक है ना, नाउन में हमने पढ़ा अच्छे से ना, बुक कैसा नाउन होगा और टेबल कैसा नाउन होगा। आप जरा देख के बताइएगा मेरे को, है ना, हमने पढ़ा था, नाउन्स के टाइप्स भी पढ़े हुए हमने, है ना। तो चलिए, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ऑन है, ये बुक और टेबल का रिलेशन दिखा रहा है आपस में, है ना, कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है या नीचे है ना। तो बेसिकली ये पोजीशन दिखा रहा है ना, पोजीशन दिखा रहा है कि बुक टेबल के ऊपर है या नीचे है। ठीक है ना, कभी कभी हम ऐसे बोल देंगे द कैट इज अंडर द टेबल, तो उसमें कैट क्या है, टेबल के अंडर में है, तो देर इज सम काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन टेबल एंड कैट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन, क्या प्रेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे देखिए, अब मैं कहूं अगर टाइम के बेस पे रिलेशन कुछ बताना हो मुझे, तो वो कैसे बताऊंगा। देखिए, अब मैं कहूंगा आपको द क्लास बिगिंस एट 7 AM। तो ये देखिए, ये टाइम हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया, क्लास होगी। इनके बीच में कोई रिलेशन दिखा रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है, ये ऐड दिखा रहा है। क्लास और टाइम के बीच में इसको कनेक्ट कर रहा है, आपस में एक रिलेशनशिप दिखा रहा है क्लास और टाइम के बीच में। ठीक है ना। तो तो ये आपका क्या होता है, प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको तीन प्रीपोजिशन की मॉर्फोलॉजी बता रखी है। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी इन द सेंस कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन यूज हो सकता है और कैसे कैसे प्रीपोजिशन यूज होता है। हम कैसे किसी सेंटेंस को देख के आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वहां पे प्रीपोजिशन है या नहीं है। ठीक है, पहली फॉर्म तो फ्रेंड्स इसकी क्या है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, डेट इज जिरंड आता है, जो कि हमने जिरंड वाली क्लास में पढ़ा है पहले भी, कि प्रीपोजिशन के बाद जिरंड जो फॉर्म आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, वो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद आती है। ठीक है, तो एक तो पहला फॉर्म तो ये हो जाएगा, हमने पहले भी पढ़ा है, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक, उसके बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन और नाउन फ्रेज। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन या नाउन फ्रेज आएगा। ठीक है, या फिर प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आएगा कोई, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, प्रोनाउंस के हमने केसेस पढ़े थे। ठीक, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एक नॉमिनेटिव केस पढ़ा था, है ना। चलिए, तो ये तीन तरह के टाइप्स में, ये सेंटेंस में तीन तरीके से प्रीपोजिशन आ सकता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, इसको देखते हैं, इन एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, पहला एग्जांपल क्या हो रहा है, प्लीज डोंट टॉक व्हाइल स्टडिंग इन द क्लास। देखिए व्हाइल आया, इसके जस्ट बाद क्या आया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई। ठीक, ये क्या शो कर रहा है, प्लीज डोंट टॉक व्हाइल स्टडिंग इन द क्लास, ये आईएनजी फॉर्म आ गई, तो सीधे सीधे क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, बातें समझ में आ रही है। और ये कौन सा आपका फर्स्ट वाली फॉर्म होगी,
ये फर्स्ट वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म, ठीक है। सेकंड सेंटेंस क्या मैंने बनाया है, ही पोक्ड मी विद अ पेंसिल, ही पोक्ड मी विद अ पेंसिल। ये देखिए, ये आपको क्या करते हैं इसको, ये आपका पूरा कर दो नाउन फ्रेज, ठीक है ना। देखिए नाउन और नॉन फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है, सिंपली देखिए नाउन और नाउन फ्रेज में क्या होता है डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, सिर्फ बेबी बता दूं, बेबी लिखा हुआ कहीं पे, तो वो क्या है, आपका सिर्फ नाउन है। और यहाँ पे मैं लिख दूं द लिटिल बेबी, लिख दूं सपोज द लिटिल बेबी, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा नाउन फ्रेज हो जाएगा, ठीक है ना। नाउन फ्रेज में बेसिकली जो नाउन होता है ना, नाउन जो बेबी है, वो इस नाउन फ्रेज का हेड होता है, सारे वर्ड्स इसी से कनेक्टेड होते हैं, इस बेबी से, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं नाउन फ्रेज, ठीक। तो इसको आप नाउन फ्रेज बोल दीजिए। ही पोक्ड मी विद अ पेंसिल, ठीक। तो उसने मुझे एक पेंसिल से पोक किया है ना, उसने जो पेंसिल चुभाई है ना, तो ये विद क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा, ठीक। थर्ड सेंटेंस देखिए, थर्ड सेंटेंस क्या लिखा है मैंने, ये देखिए विद थर्ड केस बता रहा हूं मैं यहाँ पे, सी हैज 20 मेंबर्स ऑफ स्टाफ वर्किंग अंडर हर। देखो ये जो हर आया, वो प्रोनाउन के कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है ना। सी हर, हर हर्स हमने पहले भी पढ़ा था, अगर आपने वो प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये अंडर देखिए, ये अंडर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे दोस्त आ गए हैं, इस वजह से मुझे ये वीडियो अभी बंद करनी पड़ रही है, बट मैं जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट लेके आता हूँ, अच्छे से बताऊँगा उसमें, ठीक है। ओके बाय बाय।